आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। ये वीडियो बोर्ड इम्तिहान में कॉपी कैसे लिखें इस ताल्लुक़ से है। बच्चे तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर ये मालूम नहीं होता है कि कॉपी लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ये वीडियो इसी ताल्लुक़ से है कि इसमें मैंने कुछ अहम बातें बताई हैं जिसका ख्याल रखते हुए आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका पेपर आता कैसे है। आपका पेपर 2 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा अव्वल जो है उसमें आपका ग्रामर का हिस्सा होता है और हिस्सा 2 आपका सिलेबस के ताल्लुक़ से होता है। हिस्सा अव्वल में 7 सवाल होते हैं। पहला सवाल उर्दू कवायद से है, जिसमें इस्म, फ़ेल, ज़मीर और सिफ़त के ताल्लुक़ से सवाल पूछे जाते हैं। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 वाहिद जमा के ताल्लुक़ से होता है। सवाल नंबर 3 में आपको मुतज़ाद अल्फाज या मुज़क्कर मुअन्नस में से कोई एक करना होता है। सवाल नंबर 4 में मुहावरे होते हैं, जिसको आपको जुमले में इस्तेमाल करना होता है। सवाल नंबर 5 में नज़्म, नावल, अफसाना और मरसिया में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखना होता है। सवाल नंबर 6 में आपको मज़मून लिखना होता है और सवाल नंबर 7 में एक इक़्तिबास दिया होता है, जिसको आपको अपने अल्फाज में खुलासा करना है, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं। इसके बाद हिस्सा 2 है, जिसमें सवाल नंबर 8 में नस्र के इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। इसमें जो लेसन आपने पढ़ा है नस्र में, उसमें से ही तशरीह आती है। इसमें अलिफ बे कर के 2 इक़्तिबास होता है, जिसमें से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ आपको करना होता है। सवाल नंबर 9 में गज़ल के अशआर की तशरीह करनी होती है। इसमें 10 अशआर होते हैं, जिसमें से आपको 5 को करना होता है। सवाल नंबर 10 में जो आपका नज़्म और मरसिया के ताल्लुक़ से जो हिस्सा है, उसके अशआर की तशरीह आपको करनी होती है। बंद दिए जाते हैं, जिसमें से किसी एक को आपको करना होता है। सवाल नंबर 11 में जो नस्र निगार हैं आपके निसाब में, उसमें से किसी एक की हालात ज़िंदगी लिखनी होती है। सवाल नंबर 12 में जो शोरा हैं, उसमें से किसी एक की हालात ज़िंदगी लिखनी होती है। और सवाल नंबर 13 सनअत के ताल्लुक़ से होता है, जिसमें से 4 में से किसी 2 को आपको करना होता है, जैसे तशबीह, इस्तिआरा वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि कॉपी लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में तरतीब का ख्याल रखें, यानी कि जो सवालात हैं उसको आप तरतीब से करें। दूसरी चीज़, जो आप जिस हिस्से का सवाल कर रहे हैं, जैसे हिस्सा अव्वल, तो यहाँ पे हिस्सा अव्वल आपको लिखना है जहाँ इस कॉपी में सवाल जवाब लिखा गया है। इसके बाद आपको अपने दाहिने साइड का जो हाशिया होता है, उसमें सवाल नंबर डालना है और उसके बाद जो भी आप लिख रहे हैं उसकी आपको हेडिंग डालनी है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फ़ेल के ताल्लुक़ से इन्होंने लिखा है। सबसे पहले आपको फ़ेल के ताल्लुक़ से हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। उस लाइन को छोड़ने के बाद नीचे से आपको लिखना है, और फ़ेल की जो हेडिंग डलेगी वो ब्लैक पेन से होगी और उसके नीचे अंडरलाइन होगी, जैसा कि इन्होंने नहीं किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा सवाल आता है वाहिद जमा का। वाहिद जमा करने के लिए आपको सवाल नंबर 2 डालना है, जैसे कि उन्होंने लिखा है साइड में दाहिने हाथ के तरफ आपको सवाल नंबर डालना है, ऊपर वाहिद जमा लिखना है और उसके वाहिद के आगे उसकी जो जमा है उसको आपको तरतीब से लिखना है। तीसरा सवाल आपका मुज़क्कर मुअन्नस है। ये सवाल नंबर भी आपको दाहिने साइड में डालना है और मुज़क्कर और मुअन्नस करके 2 इस तरह से लाइन खींचनी है। जो मुज़क्कर में है उसको मुज़क्कर में लिखना है, या फिर उसके सामने भी आप उस अल्फाज के सामने मुज़क्कर मुअन्नस लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लाइन खींच के भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मुहावरे हैं उसको आपको करना है। तो अब पहले आप सवाल नंबर डालेंगे, इस तरह से आप इसमें 3 लाइन खींचेंगे। एक में मुहावरे, दूसरे में माने और तीसरे में जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो जो आपको नंबरिंग करनी है, पहला मुहावरा उसका क्या माने हैं और उसको फिर अपने जुमलों में इस्तेमाल करके उस तरह से आप तरतीब दे के आप कर सकते हैं। फिर आपको नोट करना है, तो आप दाहिने साइड में वैसे ही सवाल नंबर डालेंगे और जैसे यहाँ पे इन्होंने मरसिया लिखा है, तो मरसिया लिखने के बाद एक लाइन हम छोड़ते हैं और उस मरसिया के नीचे एक अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, आप चाहें तो इस तरह से मर्सिया ऊपर लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करके एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हैं, नहीं तो साइड में आप इसका हेडिंग डालिए और फिर उसके बाद दूसरी लाइन से लिखना शुरू कीजिए। अगर आप हिस्सा दोम के नस्र का इक़्तिबास कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हिस्सा दोम डालेंगे, फिर जो सवाल नंबर है उसको आप दाहिने साइड में डालेंगे और जो इक़्तिबास में अलिफ बे करके दिया है दो इक़्तिबास, उसमें से जो आपको करना है अलिफ या बे उसको आप डालेंगे। फिर आपको उस इक़्तिबास का थोड़ा सा शुरू का हिस्सा इस तरह से लिखना है, फिर डैश डैश करना है और आखिर का थोड़ा सा हिस्सा लिखना है जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। फिर आप स्याह को सबाक कर लिखेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह मतलब को करेंगे। गज़ल के अशार और नज़्म या मरसिए के बंद को भी आपको इसी तरह से करना है। ये सही तरीका है जिसको आप इख्तियार करके बेहतर नंबर पा सकते हैं। आखिरी सवाल आपका सनद के ताल्लुक़ से होता है, जिसमें आपको तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा वगैरह किसी में से दो को करना होता है। तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसकी तारीफ़ लिखेंगे और फिर उसके बाद कोई मिसाल के तौर पे कोई शेर भी पेश करेंगे। सबसे अहम बात ये कि आप अपनी राइटिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, सफाई से लिखने की कोशिश करें। अगर आपने इन सभी बातों का ख्याल रखा तो यकीनन आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।